हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर 2020 और मैं हूं रुपेश रमन और आपका स्वागत करता हूं हम अपने चैनल में। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो भी करंट अफेयर आते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी बेल आइकन को जरूर दबाएँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, यह दिवस हर साल 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 89वीं मतलब 89वीं जयंती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने मालदीव में $400 मिलियन सॉफ्ट लोन बढ़ाया है? ठीक है, तो किस बैंक में? तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सिम बैंक में। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की एक्सिम बैंक मतलब आयात और निर्यात की जो बैंक है एक्सिम बैंक ने मालदीव में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 3 देते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग बैठक का 6ठा सत्र आयोजित किया है? तो ये किया है दोस्तों नॉर्वे के साथ, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे के साथ। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक का 6ठा सत्र वस्तुतः 13 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके नॉर्वे के समक्ष इर्सेन सोराइट ने भाग लिया था, मतलब वहाँ के विदेश मंत्री और यहाँ के विदेश दोनों ने मिलकर भाग लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 4 देते हैं कि हाल ही में दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिए जापान ने किस देश में दस्तक दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। किस देश में? न्यूजीलैंड में दस्तक दी है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म एक मिनट दोस्तों, मैं जरूर बता रहा हूँ इसके बारे में। चलिए, वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा संकलित नवीनतम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड ने दुनिया में मजबूत पासपोर्ट के लिए जापान में दस्तक दी है। अमेरिकी पासपोर्ट 21वें स्थान पर है और भारत में 98वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा जाए तो जो अमेरिकी पासपोर्ट जो दस्तक दी है वो 21वें स्थान पे है और भारत अपने 98, ठीक है 58वें स्थान पे। ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन स्थान पे है, कौन कौन स्थान पे है, जैसे अमेरिका कौन सा स्थान पे है, अपना भारत कौन सा स्थान पे है। ठीक है, इस टाइप का, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें आप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देते हैं कि पानी पीने के लिए नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए सृजल मिशन हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24वीं घंटे आपूर्ति प्रदान करने के लिए नल मिशन मतलब सृजल मिशन योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कौन अभी? तो नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। ठीक है, तो क्रिकेटर जॉन आर रीड का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के थे? क्रिकेटर जॉन आर रीड का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो वह थे दोस्तों न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हुआ। न्यूजीलैंड के सबसे पुराने जीवित टेस्ट खिलाड़ी भी थे। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में नेतृत्व करने वाले पहले क्रिकेटर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है कि हाल ही में किस गठजोड़ ने यानी क्रिप्सन बगडोर के लिए नई कॉल की है? तो किया है दोस्तों 5 आंखें सरकार। ठीक है, किसने? तो 5 आंखें सरकार। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जापान और भारत के सरकारी प्रतिनिधित्व के साथ सरकार ने सप्ताहांत पर एक बयान प्रकाशित किया है जिसमें तकनीकी कंपनियों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन संचार का उपयोग कराने के लिए कानून प्रवर्तन का समाधान के साथ के लिए उसके साथ के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये 5 आंखें सरकार जो क्या है एक एजेंसी है। ठीक है, खुफिया एजेंसी से कहा जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8 देते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के
के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या है, कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं आपको हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तिरुवनंतपुरम देश जो राजधानी है, देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में किसान के उत्थान के लिए एक कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल में बुधवार को बोर्ड को डिसाइड केरल कोष का क्षेत्र निधि बोर्ड के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जो किसानों के लिए विशेष रूप से ध्यान देगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार और भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन ने 2023 तक अगले 3 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीमों की प्रतियोगिता करने का खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन, प्रशिक्षण और कंडीशन की सुविधाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जो उसके हर चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 देते हैं कि हाल ही में किस देश में सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन इपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है। ये तो वही देश है ना सर दोस्तों आप लोगों को, रूस। ठीक है, रूस ने प्रारंभिक चरण में अध्ययन के बाद एक दूसरे कोविड-19 वैक्सीन को भी क्या है, एपीवैक कोरोना नाम से नियामक मंजूरी दी है। ठीक है, इससे पहले भी एक वैक्सीन आई थी इसकी, स्पुतनिक 1। ठीक है, पहली वैक्सीन के नाम है। अब दूसरा वैक्सीन कौन है, एपीवैक कोरोना। ठीक है, चलिए प्रश्न में 11 देखते हैं कि ISA के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्षों के लिए हाल ही में किस देश ने लिया है, किस देश को मिला है अध्यक्षता। ठीक है, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये अपने देश भारत है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक, कर्क रेखा शायद 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और शायद 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो भी सनलाइट इसमें जो होती है क्या है, इसमें सनलाइट अधिक पड़ता है, इसे सनलाइट का प्रयोग के लिए ISA होता है। इसमें जो है उसका उपयोग करने के लिए, सनलाइट का उपयोग करने के लिए इसको किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हेडक्वार्टर है इसका कहाँ, तो गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 12 और लास्ट प्रश्न देते हैं कि मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट हाल ही में किस राज्य ने दी है। तो दी है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सिनेमा हॉल सबके लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दिया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ये 6 महीने तक बंद रहा था, इसी कारण इसको छूट दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे 12 प्रश्न दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये भी करेंट अफेयर अभी मोस्टली सारे एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो विशेष तौर पे इसको पढ़ें और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो करेंट अफेयर आपको अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों।